हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड बीच में एक दो दिन वीडियोस नहीं आई हैं, सो कुछ रीजंस रहे थे इसलिए वीडियोस नहीं आ पाई, लेकिन फिर से हम शुरू हो गए हैं वीडियोस लेके आने। सो आज की वीडियो होने वाली है ओवैसी जी की होने वाली है और मनोज तिवारी जी हैं जो भाई दोनों की बहुत ही ज्यादा खतरनाक बहस होने वाली है और इनके बीच में मसाला डाल रही है अंजना ओम कश्यप जी। तो ऑब्वियसली बात है भाई, वीडियो पूरी धमाकेदार होने वाली है। तो देखते हैं, सुनते हैं सादुद्दीन ओवैसी जी और मनोज तिवारी जी को और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस गाइस। जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने संविधान को बनाया और उन्होंने आरक्षण दिया, तो आरक्षण क्यों दिया गया? आरक्षण इसलिए दिया गया कि जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए, उन कम्युनिटीज़ को जिनसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अनटचेबिलिटी के शिकार हुए, वो लोग जिनको दबाया गया, तो जस्टिस देने के लिए रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया गया कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 और 16 में। ये जो इकोनॉमिक वीकर क्लास का जो कॉन्सेप्ट इस सरकार ने क्रिएट किया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं है। और 9 जजेस का बेंच, इंदिरा साहनी ने साफ तौर पर कह दिया कि इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। तो ये सरकार अंबेडकर की तौहीन, इंसल्ट कर रही है, संविधान की तौहीन की है और इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। अच्छा आप ये बताइए कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर मिलेगा तो आपका डेटा है, क्वांटिफाइबल डेटा है कि उन तमाम, नहीं क्वांटिफाइबल डेटा है नहीं है कि आप बताएंगे कि कितने ब्राह्मण IAS ऑफिसर हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने गुज्जर हैं? नहीं बता सकते आप, आपके डेटा ही नहीं है, इसलिए ये फ्रॉड है। मनोज तिवारी जी जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है अंजना जी कि जब जब संशोधन हुआ तो क्या वो संविधान का अपमान हुआ? संविधान में संशोधन, ये 124वां संशोधन था, न कि ये पहला संशोधन था। तो अगर कोई कहता है कि ये संविधान का अपमान हुआ, तो मैं समझता हूँ 123 बार और हो चुका है, ऐसा वो कहना चाहता है। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग क्या है, अरे टाइमिंग तो और लोगों के पास भी है। हमने 4.5 पौने 5 वर्षों में लगभग 1000 ऐसे कानून बनाए हैं जो इस देश के लोगों के लिए हैं। और याद रहे, हमने जातीय आधार पे नहीं, 71 वर्षों में जो आर्थिक आधार पे गरीबों के आंसू को पोंछने वाला, कुछ लोगों ने इस सवाल जो उठाया है कि हम ये आंसू इस समय क्यों पोंछ रहे हैं। हम आपको एक बात कह के अपनी वाणी को बंद कर देंगे, विराम देंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि ये आरक्षण कोई फ़ायदा नहीं करेगा, कोई किसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसका मतलब वो SC को जो अभी तक आरक्षण मिला है उसका समर्थन नहीं करते, OBC को जो आरक्षण मिला उसका समर्थन नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आदिवासी, SC, ST, ये हमारे OBC सबको जो आरक्षण मिला है, क्या वो बेकार है? मैं समझता हूँ इसको हृदय से स्वीकार करिए। अटल जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इस देश की इस खुशी को स्वीकार करें। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने विरोध में भी बोली। हम उन 323 लोगों को धन्यवाद देते हैं जिसने समर्थन किया, उनको भी जिन्होंने राज्यसभा में किया। हम सबको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियां आपको धन्यवाद देंगी, नरेंद्र मोदी को भी देंगी और जिन्होंने साथ दिया उनको भी देंगे। ओवैसी जी, जो दलील उन्होंने दी कि अब तक कई संशोधन देश के संविधान में हुए हैं, वो सब अपमान नहीं कहलाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या आपको नहीं लगता है कि धीरे धीरे गरीबी ने एक बहुत बड़े वर्ग को इतना पिछड़ा कर दिया है? नौकरियां नहीं है, भूखमरी की कगार पर ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं। उन तक मदद नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि वो सवर्ण है। सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी के जो MP कह रहे थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आता ही नहीं है। रिजर्वेशन क्यों मिलता है? सोशल बैकवर्डनेस के ऊपर। आप कैसे सोशल बैकवर्डनेस प्रूव करेंगे इसमें? क्या फॉरवर्ड कास्ट में सोशल बैकवर्डनेस होता है? सोशल बैकवर्डनेस का मतलब यह है कि डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, ये है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं भाई। संविधान में 125 मरतबा अमेंडमेंट हुआ है,
बिल्कुल हुआ है और चैलेंज भी हुआ है। तो आप ये रिजर्वेशन सोशल बैकवर्डनेस के नाम पर मिलता है। अब रहा सवाल, आप कह रहे हैं कि जनियोधारों को सावरनास को मिला है। मैडम, ऑपरेशन अनटचेबिलिटी क्या सावरना ने फेस किया? क्या सोशल बाइकॉट फेस किया? कौन कौन ये चीजें कहां पर आ रही हैं? तो आप सुनिए मेरी बात, आप इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर नहीं दे सकते। जब संशोधन, अरे मैडम, इनको रुकाइए। जब ये ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलते हैं। कितनी छोटी बात कर दी मनोज जी। मनोज जी, जैसे ये खत्म करते हैं मैं आपके पास जवाब के लिए आऊंगी। मनोज जी, आपका स्तर कितना नीचा कर दिया। ठीक है, मैं आऊंगी सर, ये अपनी बात पूरी कर ले, ये अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं फौरन आपके पास आऊंगी, अन्य लोगों के पास भी आऊंगी। लेकिन ओवैसी जी, ये बताइए कि संविधान पढ़ना और संविधान में संशोधन करना दो अलग बातें हैं। ये सच है कि अभी तक संविधान सिर्फ सामाजिक पिछड़ेपन को और शैक्षिक पिछड़ेपन को समझता है, मान्यता देता है। लेकिन अगर संशोधन करके आर्थिक पिछड़ेपन को भी उसमें लाया जाता है तो फिर ये कैसे संविधान का अपमान होगा? मैडम, वही तो बात आपको बार बार मैं अर्ज कर रहा हूं कि 11 जजेस के बेंच ने कह दिया कि इकोनॉमिक ग्राउंड के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। 11 जजेस ने। आप बताइए, वो सुप्रीम कोर्ट का 11 जजेस का जजमेंट लॉ है और ये सरकार उस लॉ का वायलेशन कर रही है। और अगर आप जो रिजर्वेशन देते हैं तो आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए। कहां है डेटा, बताइए। और मेरा एक सवाल आपसे, अंजना ओम कश्यप से मेरा सवाल है कि इनकम टैक्स 2.5 लाख तक नहीं दिया जा सकता, 8 लाख वाले को आप देंगे रिजर्वेशन? बताइए कहां का जस्टिफिकेशन है ये? 2.5 लाख पर इनकम टैक्स नहीं है, 8 लाख वाले को आप रिजर्वेशन देंगे? क्या है ये, बताइए। किसको बेवकूफ बना रही है सरकार? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल मनोज तिवारी जी मैंने भी पूछा था। जिस दिन इस देश में गरीबी की परिभाषा ये हो जाए कि आप 8 लाख सालाना कमाते हैं। अरे मनोज तिवारी जी, आप भी जानते हैं, यूपी बिहार तमाम जगहों पर घूमते हैं, 8 लाख जो सालाना कमा लेगा वो गरीब है। क्या सोचकर आपने किया है? ये समझ से परे है। राइट। पहले तो अंजना जी, मैं अपने साथी जो संसद में मेरे साथी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से वार्तालाप का स्तर छोटा किया ना, ये तो बड़ी खैर उसको छोड़ दीजिए। अभी इन्होंने जो भी इन्होंने बात कही, जैसे ही सवर्णों के गरीब लोगों को अधिकार दिया जाने लगा, इन लोगों को लगा कि लोगों को संविधान पढ़ना नहीं आता। ये संसद में बैठते हैं और इनको लगता है कि कोई कानून बनाने वाला जो संसद सर्वोच्च है उससे बड़े किसी जज की बात कर देंगे, किसी 11 जज की बात कर देंगे। इनको पता होना चाहिए कि संसद में बनाया हुआ कानून सर्वोच्च होता है और वो बनाने का अधिकार हम संसद में बैठे हुए लोगों का है। अब ये भैया कैसे आप पढ़ते हो संविधान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन याद रहे 2006 में कमीशन बना था, 2010 में उसका रिपोर्ट आया था कि सवर्ण गरीबों को भी, जिसमें मुसलमान भाई लोग भी हैं, आप तो कहते हैं आप मुस्लिम भाई लोगों के बड़े समर्थक हैं, इस बार जब पहली बार मुस्लिम सवर्णों को भी, उनको भी 8 लाख तक के लोगों को दिया जा रहा है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? मैं समझता हूं संविधान सबको पूरी आज़ादी देता है, लेकिन संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को है और वही संसद ने किया है। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कर दिया है वो ऐसे न जाने कितने लोगों को कुतर्क करने को ही विवश करेगा, ये तर्क नहीं कर सकता। ठीक है। सो गाइस, ये था डिबेट सी एंड मतलब कि डिबेट में हम ये बोल सकते हैं कि ओवैसी जी मतलब ये उनका ये दिमाग लगाते हैं कि जो बंदा दूसरा बोला इसको बोलने दो, मैं जो सही चीज़ है उसको बोलूंगा ही बोलूंगा ना। वो एक हद तक बंदे को इग्नोर भी कर देते हैं ना, इग्नोर ही कर देते हैं। यहाँ होता है ना कि कोई फालतू है इस बात का मतलब है नहीं। और उनका जो भी क्वेश्चन होता है या कोई भी चीज पूछते हैं ना, वो भाई वो ऐसी चीज होती है जो बीजेपी सबसे छुपा रही होती है ना, पूरी टू द पॉइंट है ना। वो कहते हैं कि बेवकूफ किसको बना रहा है भाई, लोगों को बेवकूफ बना सके लेकिन मुझे नहीं बना सकते। अक्सर इतने बड़े सांसद हैं भाई, सादुद्दीन ओवैसी जी, तो अभी से बात से कोई बेवकूफ बना लगा, कोई छोटा मोटा है ना। तो ये थी वीडियो एंड कुछ इतनी ज्यादा बहस तगड़ी हुई नहीं। हम लेके आएंगे इनकी वीडियो बहुत अमेजिंग है, सुधांशु जी के साथ होती है इनकी तगड़ी बहस, तो वो वीडियो भी लेके आएंगे गाइस। एंड बाकी फिलहाल ये वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।